हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी जानो। आज हम 12वीं कक्षा की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या करेंगे। यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है और इस कविता को उनके काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। इसमें कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की जो व्यवसाय प्रवृत्ति है उस पर करारा व्यंग किया है। इस कार्यक्रम में वो एक अपाहिज को लेकर आएंगे, उसे दर्शकों के समक्ष दिखाएंगे, उनसे बातें करेंगे और उससे बेतुके सवाल पूछे जाएंगे कि आप अपाहिज हो, आप अपाहिज क्यों हुए, आपको अपाहिज होने से दर्द या दुख का अनुभव तो होता ही होगा, मगर वे उस दुख को नहीं बता पाएंगे और अंत में वो कार्यक्रम जो है वो बिना दर्शकों को और उस अपाहिज को रुलाए ही खत्म कर दिया जाएगा। तो इस कविता में उनकी मानसिकता पर, वो संवेदनहीन मानसिकता पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह दिखा रहा है कि जो कार्यक्रम संचालक है उसको अपाहिज के साथ कोई संवेदना नहीं है, उसकी अपाहिजपन से उसे कोई दुख नहीं होता है। उसका जो मूल उद्देश्य है वो है अपने कार्यक्रम को रोचक और मनोरंजक बनाना और अधिक से अधिक दर्शकों को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ जो ये पंक्तियाँ कही गई हैं वो आत्मकथात्मक शैली में कही गई है, जिसे कार्यक्रम संचालक द्वारा कहा गया है, जो वो स्वयं बता रहा है कि हम तो समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यहाँ एक अपाहिज को कहा गया है, उसे हम एक बंद कमरे में लाएंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस तरह के उस अपाहिज से बेतुके और बेहुदे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं और आपको अपाहिज होने से दुख तो होता ही होगा। और उसी चीज़ को कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके कि उस अपाहिज व्यक्ति को बड़े स्क्रीन पे बड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा ताकि दर्शकगण उसके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ पाएं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कार्यक्रम संचालक द्वारा बार बार उस अपाहिज को अपना दुख प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है, उसको बार बार यही दबाव उस पर बनाया जा रहा है कि आप बताइए, आप जल्दी बताइए अपने दुख दर्द को, और वो बता नहीं पाएगा क्योंकि किसी अपाहिज व्यक्ति से इस तरह से बेहुदे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं और अपाहिज होने से आपको दर्द होता है, दुख का अनुभव होता है, तो वो क्या बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब कार्यक्रम संचालक उससे कहता है कि आप सोचिए, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहा है, सोचिए और फिर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप अपाहिज हैं तो आपको क्या अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है या समाज द्वारा तिरस्कृत होने का अनुभव होता है, आपके क्या अनुभव है, उन्हें आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मगर वो बता नहीं पाएगा तो कैमरे के पीछे जो व्यक्ति है वो उसे इशारे से बताएगा कि क्या ऐसा। उसे वो हिंट दे रहा है कि शायद वो अपनी बात को प्रकट कर पाए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। जब अपाहिज अपनी बात को कहने में असमर्थ होता है तो वो उसे फिर कहते हैं कि आप सोचिए और बताने की कोशिश तो कीजिए, अपने मनोभावों को प्रकट कीजिए। आप यदि अपने मनोभावों को नहीं बता पाएंगे तो दर्शक आपके दुख के साथ कैसे जुड़ेंगे, और यदि वो आपके साथ संवेदना नहीं जोड़ पाएंगे तो वो आपकी सहायता के लिए कैसे आगे आ पाएंगे। आप अवसर खो देंगे। आपके पास ये अवसर है कि आप दर्शक गणों के सामने यदि आप अपना दुख बता पाते हो तो वो दर्शक जो है वो आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपनी बात कह सकते हैं और यदि आप अब अपनी बात नहीं कहेंगे तो आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब हम बार बार उससे वही बेहुदे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम उस अपाहिज को रुला देना चाहते हैं। यदि कार्यक्रम में अपाहिज रोता है तो उस रोते हुए अपाहिज को देखकर दर्शक जो हैं वो भी रो पड़ेंगे, यानी कि हम दोनों को, दर्शकों को भी और अपाहिज को
दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं जिससे हमारा कार्यक्रम अधिक रोचक बन सके। मगर यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि क्या दर्शक रोए या नहीं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। यहाँ फूली हुई आँख से मतलब है कि अपाहिज जो है उस दुख और दर्द के कारण रो पड़ता है और रोने के कारण उसकी आंखें जो हैं वो फूल गई हैं। तो उस पर्दे पर यानी कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर उन फूली हुई आँखों की बड़ी बड़ी तस्वीर करके दिखाएंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कसमसाहट का अर्थ यहाँ ये है कि वो अपनी बात को प्रकट करना चाहता है मगर वो अपनी बात को बताने में असमर्थ महसूस करता है। वो अपने मनोभावों को दर्शकों के सामने नहीं बता पाता है और उसकी उस कसमसाहट को यानी कि बताना चाहता भी है और बता नहीं पाता है। तो उस कसमसाहट को जो दर्शक है वो उस अपंगता की ही उसकी पीड़ा मान लेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक और कोशिश करेंगे कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को वो यह कह रहा है कि आप धीरज रखिए। हम एक और कोशिश करेंगे उस अपाहिज से प्रश्न पूछकर कि वो अपने मनोभावों को शायद प्रकट कर पाए, हमें दिखा पाए, अपने दुख को, अपने कष्ट को हमारे साथ साझा कर पाए। इसीलिए आप धैर्य रखिए। और हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, अपाहिज को भी और उसके साथ संवेदनाएं जोड़ने वाले दर्शकों को भी। बस हुआ, नहीं हुआ रहने दो। यानी कि अब यदि वो अपने मनोभावों को नहीं प्रकट कर पा रहा है तो कार्यक्रम संचालक कहता है कि बस अब बंद कर दो, अब रहने दो। यदि वो नहीं रो रहा है, वो अपनी बात को नहीं बता पा रहा है तो रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है कि हर कार्यक्रम के लिए एक समय निश्चित होता है और उस समय की सीमा को हम पार नहीं कर सकते हैं। यदि अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति अपने मनोभावों को प्रकट नहीं कर पाया और हम दोनों को एक साथ रुलाने में असमर्थ रहे तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। और कार्यक्रम को समाप्त करते हुए संचालक क्या कहता है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब वो अपने कार्यक्रम को वही समाप्त करते हुए कहता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम, मगर थोड़ी कमी रह गई कि हम उस अपंग व्यक्ति के मनोभावों को, उसकी मनोस्थिति को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए या अपंग व्यक्ति अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख पाया। इस पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार और उल्लेख अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया गया है और इसमें जो मेन बात बताई गई है वो यही है कि किस प्रकार से कार्यक्रम संचालक जो है वो संवेदनाहीन होकर उस अपाहिज व्यक्ति से किस तरह के बेहुदे सवाल पूछता है कि वह अपंग व्यक्ति रोने को हो जाता है और बल्कि रो भी पड़ता है मगर अपने मन की बात, अपने दुख, अपने कष्ट जो है वो बता नहीं पाता।